उत्कर्ष आईएएस में सभी ज्योग्राफी के विद्यार्थियों का स्वागत है। हम बात करेंगे आज मानव भूगोल और भूगोल में मॉडल की, क्योंकि भूगोल में मॉडल नेट जेआरएफ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। साथ ही आईएएस पीसीएस की परीक्षाओं के लिए भी यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं मॉडल पर। भूगोल में मॉडल का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसी भौगोलिक स्थिति की रियलिटी तथा क्वालिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले एक आइडियल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। मॉडल वास्तविकता से मिलता जुलता होता है, ताकि उस वास्तविकता रियलिटी की कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता को आसानी से समझा जा सके। जब हम कोई अनुसंधान कार्य करते हैं तो मॉडल हाइपोथेसिस की भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार मॉडल वास्तविक विश्व की आदर्शात्मक और संरचनात्मक जटिलताओं को आसान रूप में प्रस्तुति करने वाले होते हैं। इन मॉडल की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। मॉडल वर्ल्ड रियलिटी या फिर उसके किसी चुने हुए भाग की रियलिटी का चयनित फोटो होते हैं। ये हमें हाइपोथेसिस फॉर्मेशन के लिए आकर्षित करते हैं। मॉडल हमें बताते हैं कि कोई दृश्य घटना कैसे अस्तित्व में आई। मॉडल किसी ज्योग्राफिकल फैक्ट्स की नोइंग फैक्ट्स के साथ तुलना भी करते हैं। मॉडल थ्योरी बिल्डिंग में भी सहायक होते हैं। मॉडल को कुछ प्रकारों में बांटकर देखा जा सकता है, जैसे इसके मेन 2 प्रकार हैं। एक डिस्क्रिप्टिव मॉडल और दूसरा नॉर्मेटिव मॉडल। डिस्क्रिप्टिव मॉडल को भाषा के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जबकि नॉर्मेटिव मॉडल को सिंबल्स के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जनरली मॉडल कुछ अलग प्रकार के भी होते हैं, जैसे स्केल मॉडल, मैप मॉडल, सिमुलेशन मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल, एनालॉग मॉडल और लोकेशनल मॉडल। स्केल मॉडल ये सबसे सिंपल और सरल होते हैं। इन्हें हार्डवेयर मॉडल भी कहा जाता है। हार्डवेयर मॉडल से क्वेश्चन भी पूछा गया है, आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए बांध बनाना है, नहर खुदाई करनी है, सूखे की भविष्यवाणी करनी है, ज्वारीय प्रवाह को बताना है, तो प्रोजेक्ट पर कार्य करने से पहले हमें स्केल मॉडल पर काम करना होगा, यानी कि हमें पहले स्केल मॉडल पर उसका प्रयोग करना पड़ेगा। मैप मॉडल ये चुने हुए स्थानिक सूचनाओं का मैप के ढंग से यानी मानचित्र के ढंग से या उसके रूप में पेश करते हैं। सिमुलेशन मॉडल ये किसी व्यवहार का पता लगाकर उसके सादृश्य स्थिति द्वारा मॉडल का निर्माण करते हैं। मैथमेटिकल मॉडल ये अधिक सटीक होते हैं और विश्वसनीय भी अधिक होते हैं। इन्हें गणितीय भाषा में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे जे.के. जिफ का कोटि आकार नियम। एनालॉग मॉडल ये मॉडल दृश्य जगत की आकृति से मिलते जुलते होते हैं। इसमें संकेत व समीकरणों की कोई गुंजाइश नहीं होती। डेविस की भू अपवर्तन चक्र संकल्पना इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। लोकेशनल मॉडल ये मॉडल किसी स्थान को निर्धारित करने में सहायक होते हैं, जैसे क्रिस्टालर का केंद्रीय स्थल सिद्धांत मॉडल। तो ये थी मॉडल से रिलेटेड कुछ बातें। नेट जेआरएफ और यूपीएससी के लिए ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।